बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ल-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 21 मई वेडनेसडे के लिए। सबसे पहले बात करेंगे जनाब आज की क्लोजिंग की। इंडेक्स जनाब आज अपनी क्लोजिंग 718 पॉइंट डिक्लेयर करके अपनी क्लोजिंग 1,18,971 के ऊपर सेटल की है। 718 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए, 0.60% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए, लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 2025 के 108.10 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि इंट्रा डे बेसिस के ऊपर लोवेस्ट वॉल्यूम कहलाएंगे। इंडेक्स ने हाई पोस्ट किया जनाब 1,19,900 का, जो लो पोस्ट किया 1,18,527 का। थ्रू आउट डे जनाब इंडेक्स की पोजीशन वोलेटाइल भी रही और काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर भी रही। कंपनीज़ की बात की जाए, 40 कंपनीज अप रही, डाउन 57 रही, अनचेंज 3 कंपनीज रही। मतलब मिक्सअप पोजीशन है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे आता है जनाब HMB, जिसने 40 पॉइंट ऐड किए। DGKC ने 22 पॉइंट ऐड किए। MEBL ने 21 पॉइंट्स ऐड किए। PIOC ने जनाब 18 पॉइंट ऐड किए। MLCF ने जनाब इंडेक्स में 17 पॉइंट ऐड किए। ईफर्ट ने जनाब 15 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है FFC, इसने 106 पॉइंट डिक्लाइन किए। UBL ने 88 पॉइंट डिक्लाइन किए। HBL ने 72 पॉइंट डिक्लाइन किए। PPL ने 60 पॉइंट डिक्लाइन किए। एग्रो होल्डिंग ने 56 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं जनाब सेक्टर्स की। सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सीमेंट सेक्टर ने, जिसने 37 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा लेदर ने 14 पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन ने 13 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात की जाए नेगेटिव स्टॉक्स की सेक्टर की, नंबर 1 पे आता है जनाब कमर्शियल सेक्टर, कमर्शियल बैंक, जिसने 212 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 165 पॉइंट डिक्लाइन किए। फर्टिलाइजर ने 95 पॉइंट डिक्लाइन किए। टेक्नोलॉजी ने 78 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 67 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अभी ना बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा प्रेमा, जिसने 49 रुपीज़ 69 पैसे के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। सेकेंड नंबर पे रहा FFL, थर्ड नंबर पे GATM, फोर्थ नंबर पे PIA, उसके बाद रहा 5वें नंबर पे कोसम। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर FFL निगेटिव रहा, बाकी 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे। अब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल 4 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग से, नंबर 1 पे महत, सेकंड नंबर पे OLPL, थर्ड नंबर पे SCL, फोर्थ नंबर पे जनाब BNL। इन 4 कंपनीज की कल बोर्ड मीटिंग से है। अब जनाब बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटरी और कस्टम ड्यूटी की, जो कि नाम नेक्स्ट बजट के अंदर कट करने के ऊपर IMF जो है वो एग्री हो गया है पाकिस्तान के साथ रिक्वेस्ट के ऊपर। और जनाब साथ साथ जनाब 100 रुपीज़ की आपके ऊपर लेवी भी लगाई है पेट्रोल के ऊपर। और प्लस जनाब 5 रुपीज़ का आपको कार्बन टैक्स भी लगाया है पेट्रोल के ऊपर। और इसके अलावा जनाब आपके पास जो व्हीकल्स हैं, वो आप 5 ईयर्स ओल्ड व्हीकल्स भी जनाब जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है, वो भी लिफ्ट करने का कहा है IMF ने पाकिस्तान को। तो आने वाले बजट के अंदर आप 5 ईयर्स ओल्ड जो पाकिस्तान की जो गाड़ियाँ हैं, वो भी जो है वो इम्पोर्ट कर सकेगा। अच्छा जनाब, आज ब्रिटिश पाउंड की कीमत में इजाफा नज़र आया है, क्योंकि मूडी ने जनाब जो डाउनग्रेड की है US की रेटिंग, इसका जनाब पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है ब्रिटिश पाउंड के ऊपर। अच्छा ना, पाकिस्तान ने मिस कर दिया है जो कि GDP का टारगेट था फाइनेंशियल ईयर 2025 का। पाकिस्तान मिसेस आउट ऑन GDP टारगेट फॉर फिजिकल ईयर 2025। अच्छा ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि लेटेस्ट IMF की जो शराइतें हैं वो कोई न्यू शराइत नहीं है, ये ऑलरेडी पार्ट है $7 बिलियन प्रोग्राम का। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर की है। और जो अपना सपोर्ट रीजन था, जो कि 1,19,217 से लेके 1,19,421 का रीजन था, इसको मैनेज नहीं कर सका। अपनी क्लोजिंग 1,18,971 के ऊपर सेटल की है, जो कि फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है।
अब जनाब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है डेली चार्ट के ऊपर वो 1,18,735 की है। सेकंड सपोर्ट 1,17,484 की है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक की जाए ना तो 2025 के सेकंड लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 108.10 मिलियंस के। लोअर वॉल्यूम के साथ फर्दर डिक्लाइन होना इस बात की इंडिकेशन है कि जनाब यहाँ पर भी डिप के ऊपर वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो मतलब फर्दर जो जनाब जो बिग फिशेस हैं उनको फर्दर चीप प्राइसेस चाहिए, मतलब फर्दर डिप आप मार्केट को लेते हुए देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो पोजीशन है मैं अभी भी यही कहूँगा कि मार्केट की पोजीशन काफ़ी अच्छी है और आपसे जनाब फ़ायदा उठाया जा रहा है। IMF से मुज़ाकरा चल रहे हैं, बजट की वजह से पैनिक क्रिएट करके आपसे फ़ायदा लिया जा रहा है और आप भी जनाब कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को डिप के ऊपर स्लोली ग्रेजुअली बाइंग पोजीशन लेते जाएँ। स्टील सेक्टर में बाइंग करें, सीमेंट सेक्टर में बाइंग करें, ऑटो सेक्टर में भी थोड़ी बहुत बाइंग करते जाएँ। तो जनाब ये सेक्टर IT सेक्टर में आप बाइंग करें, अच्छे अच्छे स्टॉक को जनाब आप ग्रेजुअली जो है डिप के ऊपर बाइंग करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से आप जो है बाइंग ना करें, आपको डिप के ऊपर थोड़ी बहुत जो है ग्रेजुअली बाइंग करनी चाहिए। अब जनाब बात करेंगे स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे हमारे आज के नंबर 1 वॉल्यूम स्टॉक की, वो है जनाब अल्तहोर प्रेमा। प्रेमा जनाब जो कि काफ़ी हलचल के अंदर पे और काफ़ी लोग इसको देख के परेशान भी होते हैं क्योंकि हाईली वोलेटाइल स्टॉक अभी इन दिनों के अंदर है और इससे ज़्यादा वोलेटिलिटी अभी किसी स्टॉक के अंदर नज़र नहीं आ रही। डे ट्रेड के लिए भी जनाब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई डे ट्रेड के अंदर काम करे तो आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। अभी ना प्रेमा की जो पोजीशन रहेगी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ना नेगेटिविटी की। लास्ट इसने जो हाई पोस्ट किया है तकरीबन 54 के अराउंड किया है, वहाँ से ना ये डाउनवर्ड की तरफ आया और उसके बाद ना अगेन तकरीबन में देखा गया कि 46 तक का इसने हाई लो पोस्ट किया और वहाँ से ना अगेन ये आज रीबाउंड हुआ है। पिछले 3 दिन की पोजीशन चेक की जाए तो प्रीवियस 2 डेज़ के अंदर नेगेटिव रहा और आज अगेन एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब जनाब अगर बात करें इसके ओवरऑल ट्रेंड की, क्योंकि डेली चार्ट पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 दिन जनाब पोजीशन नेगेटिव रही और आज अचानक पोजीशन पॉजिटिव हो गई, तो हम किस पे बिलीव करें? तो इसको समराइज़ करने के लिए हम वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक कर लेते हैं। जनाब आपके सामने प्रेमा का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट को जनाब आप देख सकते हैं कि प्रीवियस 2 वीक्स के नेगेटिव रहे, हाईली नेगेटिव रहे, तकरीबन 86 से ड्रॉप होके 38 तक ही आया। उसके बाद जनाब सेकंड लास्ट आपका वीक था, इसकी बात की जाए उसमें जनाब हरामी बुलिश के डिस्ट्रिक्ट पैटर्न बना है। अगर इसकी कैंडल आपको दिखा दूँ ताकि ताकि फर्दर आपको जो है यहाँ थोड़ी क्लियरिफिकेशन हो जाए, तो जनाब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, ये बना है हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। प्रीवियस वीक की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं जनाब करंट वीक की। तो करंट वीक के अंदर जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है उसको देख लेते हैं। करंट वीक के अंदर जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है, जो कि जनाब बुल को फेवर कर रही है। यहाँ पे आप देखें, ये जनाब आपके सामने पोजीशन है 49 रुपीज़ 61 तक ऊपर क्लोज हुई है। मतलब 2 दिन की पोजीशन समराइज़ की जाए मंडे की और ट्यूसडे की, तो अभी तक पॉजिटिविटी इंडिकेट हो रही है। दोजी क्रॉस भी कह सकते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक कह सकते हैं, दोनों की इंडिकेशन जनाब पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। मतलब हम वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन समराइज़ कर रहे हैं प्रेमा की, तो हमें पॉजिटिविटी इंडिकेट हो रही है। अब बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो ना वीकली चार्ट के ऊपर भी और डेली चार्ट के ऊपर जो रेजिस्टेंस रीजन बनता है 55 रुपीज़ 49 पैसे से लेके 56 रुपीज़ 97 पैसा का है। अगर डेली चार्ट के ऊपर सपोर्ट की बात की जाए तो 44 रुपीज़ की सपोर्ट बनती है। फिलहाल जो वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन है, हम वीकली चार्ट के ऊपर फर्दर जो है वो प्रीफर देंगे डेली चार्ट के ऊपर। तो वीकली चार्ट की पोजीशन को देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि ग्रेजुअली डिप के ऊपर आपको बाई करना चाहिए। जहाँ डिप पे मिले वहाँ बाई करें। अगर बाइंग की हुई है, फर्दर बाइंग करने के बाद आपके पास कैपिटल नहीं है तो अपनी बाइंग को होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला मुझे एक्सपेक्टेड है कि अपने प्रीवियस हाई को, जो कि 86 की प्राइस थी, इसको ब्रेक करके नया हाई पोस्ट करेगा, 100 को भी क्रॉस करेगा। अब बात करते हैं ना आप सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है गुलमर्ग टेक्सटाइल मिल, क्योंकि पिछले दिनों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज भी ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए, थ्री आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। 23 रुपीज़ 97 की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। आज ना इसने जो अपनी ओपनिंग दी है वो अपनी प्रीवियस 3 डेज बल्कि 4 डेज की हाईएस्ट ओपनिंग दी है। याद रखिएगा जनाब, जब भी कोई स्टॉक अपनी ओपनिंग प्रीवियस 2 डेज की हाईएस्ट क्लोजिंग देता है तो वो स्टॉक ना बुलिश ही रहता है, वो नीचे नहीं आता है। उसका लाइव सपोर्ट, लाइव आपको जो प्रूफ दे रहा हूँ
वो मैं चार्ट के ऊपर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना बुल अहमद ने जो आज अपनी ओपनिंग दी है, तकरीबन जो अपनी ओपनिंग दी है इसने, मैं आपके साथ वो प्राइस शो कर देता हूँ। तकरीबन जनाब 23 के राउंड इसने अपनी ओपनिंग दी है, और यहाँ से आप देखें तो प्रीवियस अपनी 2 डेज़ की बल्कि 4 डेज़ की हाईएस्ट ओपनिंग दी है इसने, और इसी वजह से जनाब आज थ्रू आउट डे पॉजिटिव रहा। तकरीबन 24 रुपीज़ 57 पैसा की रजिस्ट्रेशन को टेस्ट भी किया, क्लोजिंग 23 रुपीज़ 97 पैसा के ऊपर सेटल की है। अब जनाब इसके पास अच्छी रजिस्टर लग रही है 24 रुपीज़ 57 पैसा की, जिसको सस्टेन नहीं कर सका है। इसका मतलब इन आप चांसेस हैं कि अगेन थोड़ा बहुत ये रिवर्स हो, सपोर्ट को टेस्ट करे। सपोर्ट 23 रुपये 51 पैसे की है। तो मेरा मशवरा ये है कि ना आप 23 रुपये 51 पैसे के ऊपर ही बाइंग करें। मार्केट की ओवरऑल पोजीशन को देखते हुए सपोर्ट के ऊपर ही बाइंग करनी चाहिए। बाइंग के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सपोर्ट के ऊपर बाई कीजिएगा, आपके पास कम से कम टारगेट बनेगा वो 25 का बनेगा। डे ट्रेड की बात हो रही है, कम से कम 24 से लेके 24 रुपीज़ 99 पैसे तक की 25 की प्राइस ले लेते हैं राउंड फिगर, और 25 तक ये एटलीस्ट जा सकता है, लेकिन बाय आपको सपोर्ट के ऊपर ही करनी है इसके अंदर। अच्छा जनाब, डेली आपके साथ 2 स्टॉक का रिव्यू देता हूँ। आज एक स्टॉक को मज़ीद ऐड कर देता हूँ, 3 स्टॉक का रिव्यू कर देता हूँ। वो है जनाब फौजी फूड, हमारा थर्ड स्टॉक, जिसने आज अपनी क्लोजिंग निगेटिव दी है। 15 रुपीज़ 81 पैसा की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। जनाब इसकी पोजीशन को देखते हुए, लेकिन चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट लग रही है अच्छी सपोर्ट, वो 15 रुपीज़ 46 पैसा की प्राइस है। मतलब 15 रुपीज़ 46 पैसा, मतलब ना 15 रुपीज़ 46 पैसे की प्राइस के ऊपर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर यहाँ से ये रिबाउंड हो सकता है। फर्स्ट टारगेट 16 रुपीज़ 15 पैसा का, नेक्स्ट टारगेट 16 रुपीज़ 65 पैसा का है। लेकिन याद रखिएगा 16 रुपीज़ 65 पैसा का मेजर रेजिस्टेंस रीजन है। इसका ब्रेकआउट जनाब, इसको फिर जनाब ये न्यू चैनल के अंदर एंटर करेगा, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट आपके पास 20 बनेगा। अगर 16 रुपीज़ 65 पैसा को मैनेज कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल जो है टॉप बन रहा है, और यहाँ से वापस भी हो सकता है। तो फिलहाल जो पोजीशन है उसको देखते हुए सपोर्ट के ऊपर बाइंग की जाए। 16 रुपीज़ 65 से पहले इसमें से एग्जिट ली जाए। देन वेट एंड वॉच किया जाए कि 16 रुपीज़ 65 को मैनेज कर जाता है, देन बाइंग रेज्यूम की जाए। जनाब ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए, खास कर प्रेमा का ट्रेंड, क्योंकि आपका सबका मोस्ट फेवरेट स्टॉक है। प्रेमा के हवाले से काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, तो प्रेमा का ट्रेंड आपको समझाने की कोशिश की है। मेरा काम है जनाब आपको ट्रेंड के बारे में बताना, ट्रेंड का एनालिसिस करना। हमारा काम मार्केट को मूव करवाना नहीं है, स्टॉक को मूव करवाना नहीं है। हम मार्केट मूवर्स नहीं है, वो जितना बड़े लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वही मूव करवाते हैं। हम सिर्फ चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है। बाकी अल्लाह ताला को बेहतर पता है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।